मयंक, वो एक्चुअली रचना घर पर नहीं है। मयंक वो एक्चुअली विहान से मिलने गई है। What? उस बदमाश के पास? मैं अभी जाके उसे घर लेके आता हूँ। रचना, तुम ठीक तो हो ना? आओ बैठो, चलो बैठो, जल्दी आओ। हेलो कुंचन, हाँ जल्दी दरवाजा खोल। हाँ हाँ मयंक, लेकिन रचना तुम्हारे साथ ही है ना? हाँ हाँ रचना मेरे साथ है, हाँ खोल। अच्छा ठीक है। रचना, कहाँ चली गई थी तुम? डरा दिया ना मुझे। अरे मुझे तो बता कर जाती। ये क्या हालत बना ली है? अच्छा चलो अंदर चलो। ठीक तो हो ना? बेटा, ये क्या हुआ? बेटा, कहाँ थे तुम? ये ऐसे इस हाल में? बोलती क्यों नहीं तुम? ये क्या बताएगी? इसकी बहन बताएगी कि ये कहाँ गई थी। और वैसे भी चोर चोर मौसेरी बहनें, और हमेशा से इन दोनों की मिली भगत ही तो रहती है। वो तो अच्छा हुआ कि हमने गुंजन को मयंक से बात करते हुए सुन लिया। वरना ये दोनों तो बातें छुपाने में खूब उस्ताद हो गई हैं। हर दिन इस घर में नया तमाशा होता रहता है। अच्छा अच्छा बस करो सी। गुंजन, अब बताओ भी कहाँ गई थी ये? नहीं नहीं, अब हम समझ सकते हैं बेटा। जरूर कोई बहुत जरूरी काम आ गया होगा ना, जिसकी वजह से बिना बताए तुम इतनी रात को घर से गई, है ना? बेटा, तुमने अपने पापा को अपना दोस्त बनाया है ना, तो बोलो बेटा, कहाँ गई थी तुम? पापा, मम्मी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम
हम विहान से मिलने के लिए गए थे। भाभी रचना अरे तू छोड़ ना यार, तेरी लाइफ में ऐसी कई रचना आएंगी और जाएंगी भाई। जस्ट शट अप। मुझे नहीं किसी का कुछ सुनना है और नहीं किसी से कुछ कहना है। मैंने क्या कहा सुना नहीं। जस्ट गेट आउट। जेठ जी इसे दोस्ती का वास्ता दे रहे थे, खूब दोस्ती निभाई है। और वैसे भी इस घर की दोनों लड़कियों ने इस घर की इज्जत को खाक में मिलाने की ठानी ली है। पापा प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम बहकावे में आ गए थे और ना जाने हमारे अक्ल को क्या हो गया था। हम आपके सामने हाथ जोड़ते थे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा कुछ हो गया होगा ना जो तुम उसके बहकावे में आ गई। बोलो रचना, वो किसी मुश्किल में था क्या जिसकी वजह से तुम्हें वहां जाना पड़ा? चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल थी, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि उसकी मुश्किल इसकी मुश्किल कैसे बन गई। जो ये आधी रात को बिना किसी से बताए उसके पीछे भाग गई, क्यों, किस लिए? जबकि अच्छी तरीके से जानती है कि गुंजन के साथ मुंबई में कितना बुरा हादसा हुआ था, फिर भी उसके बाद ऐसी कौन सी मुश्किल थी, कौन सी मुसीबत थी जो ये उसके पास चली गई? जवाब तो रचना, जवाब तो। मुश्किल कहिए या फिर कमजोरी, हम उससे मिलने के लिए इसलिए गए थे क्योंकि आज भी हमारे उसके साथ एक धागा जुड़ा है। उसने हम पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसकी कीमत अब नहीं चुका पाएंगे। तुम होती कौन है मुझे मना करने वाली? मुझे, विहान अग्रवाल को, जिसमें सारी लड़कियां मरती हैं। तुम मुझे सबके सामने रिजेक्ट करोगी? हाँ, रचना घर एक बहन जी। और साथ साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि सब कुछ अब बीत चुका है, हम सब कुछ पीछे छोड़कर आए हैं। हमें उससे अब कोई लेना देना नहीं। सच पापा।
पापा, हम आपसे एक वादा करते हैं कि आज के बाद हम उससे कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। टूट के चूर हुए आंखों से दूर हुए, टूट के चूर हुए आंखों से दूर हुए, सपने मैं नहीं समझ पाया तुम्हें, ये तुम्हारा परिवार तुम्हें नहीं समझ पाया था। हर मोड़ पे, हर कदम पे विहान अग्रवाल ने तुम्हारा साथ दिया, विहान अग्रवाल ने। रचना, रचना क्या हुआ? कुंजन प्लीज, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमें अकेला रहने दो। मत पूछो कब, कैसे, क्या, कुछ मत पूछो हमसे। रचना प्लीज रिलैक्स। रचना बताओ तो सही कि हुआ क्या एग्जैक्टली। प्लीज मुझे। कुंजन तुम जाओ ना, तुम जाओ यहाँ से, प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। ये सब हमारी सजा है। हमने मम्मी पापा सबके भरोसे को जुटलाया है। कैसे उस धोखेबाज विहान की बातों में फंस गए हम। रचना, कुंजन तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? जाओ यहाँ से, जाओ। कहीं सबके लिए हम खुद ही तो जिम्मेदार नहीं हैं। अब आप क्या सोचने लगे जी? हम सीमा की बात पे सोच रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपनी बेटी को ज्यादा छूट दे दी? नहीं नहीं जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हम जानते हैं रचना बच्ची जरूर है, लेकिन वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसकी परवरिश पर सवाल उठे। सच पूछिए तो गलती उसकी नहीं है, उस उम्र की है जिसमें बच्चे भटक जाते हैं। लेकिन भटक जाने के बाद जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो उन्हें सही रास्ता भी मिलता है और वो सबक भी सीखते हैं जी। शायद कहीं उस लड़के ने हमारी बेटी को चोट तो नहीं पहुंचाई? रात बहुत हो चुकी है, हम कल रचना से बात करेंगे। चलिए सो जाइए। आइए।
बात करके देखती हूँ, शायद वो कुछ बताए। जब रचना उस इडियट से बात नहीं करना चाहती तो तुम क्यों कर रही हो गुंजन? तुम तो खुश होगे ना मयंक, है ना? हमेशा से यही चाहते थे कि वो दोनों कभी साथ नहीं हो, एंड आज तुम्हारी विश पूरी हो गई। कम ऑन गुंजन, डोंट टॉक नॉनसेंस। मैं सिर्फ वो चाहता हूं जिसमें रचना की खुशी हो, उसका कोई नुकसान ना हो, दैट्स इट। पता है मयंक, मुझे लगता है वहां जरूर कोई गड़बड़ हुई है। रचना अंदर ही अंदर बहुत दुखी है और हमें कुछ नहीं बता रही है। देखो गुंजन, जो भी है ना, कल रचना से आराम से बात करना। अभी प्लीज सो जाओ। तुम मुझे सबके सामने रिजेक्ट करोगी? हाँ, रचना घर, एक बहन जी। रचना, जब आगे बढ़ना है तब पीछे मुड़कर नहीं देखना, जिससे तुम्हारा कोई अफसोस नहीं, कोई दुख नहीं। उसके लिए क्या रोना? फिर मम्मी पापा सब तुम्हारे साथ हैं। I'm sorry, Rachna. Sorry. रचना, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं गुस्से में मैंने तुम्हें क्या क्या बोल दिया। आई डिडंट मीन इट। वो सब झूठ था रचना, वो सब मेरा पागलपन था, वो मेरी बेवकूफी थी जो बोले जा रहा था। रचना, तुम सच जानती हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू रचना। तुम मेरी दुनिया हो, मेरी जिंदगी हो, मेरे जीने का मकसद हो। अच्छा, प्लीज मुझे माफ कर दो।